आज हम पहली बार राघव के चेहरे पर खुशियों की लहर नहीं, उदासी का मातम देख रहे हैं। रेवा, थोड़ा सोच इसके बारे में। राघव तेरे खातिर अपने घर वालों के खिलाफ खड़ा हुआ, तेरे खातिर दुनिया से लड़ा, यहाँ तक कि उसने तेरे खातिर खुद की जान भी देनी चाहिए। क्या छोड़ देगी तू राघव के सच्चे प्यार को? ये कौन से रास्ते ले जा रहे हो? यही सही रास्ता है। उतरो। ये सब क्या है? ये हमारी शादी की तैयारियां। वो कहा है ना कि ये रोना धोना बहुत हुआ। अब हमने फैसला लिया है कि हम दोनों शादी करके ही रहेंगे। क्यों पंडित जी, सारी तैयारियां हो गई? बस आप दोनों का इंतजार था। बहुत ही बढ़िया। सिर्फ हम दोनों का इंतजार था। रेवा राघव तो कहीं दिखाई ना दे रहे हैं। अब ठाकुर साहब को क्या जवाब देंगे हम? ठाकुर साहब का फोन आ गया, क्या जवाब दें? जी ठाकुर साहब। काबे, मिली कि नहीं वो लड़की? और हमारा बिटवा राघव के साथ है कि नहीं? नहीं ठाकुर साहब, अभी तक तो नहीं मिले हैं, लेकिन जल्दी ही मिल जाएंगे। तो कहीं से भी वो लड़की को खोज निकालो और गोली मार दो, छोड़ना नहीं उसे। लेकिन एक बात याद रखना, हमरे बेटवा राघव को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम हमरे आदमी हो। ठीक है, जाओ, लग जाओ काम पर। चलो। लड़की ने तो हमरे बबुआ को बावला भूत बना दिया है। कभी उसको अपने साथ ही लेके भाग जाती है, तो कभी उसका भेष बदलवा देती है। जी, कैसे भी करके हमरे बबुआ का पता लगवाइए। भाई साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि राघव ने सुन लिया हो
कि आज रात आप रेबा को मरवाने वाले हैं, तभी उसे लेकर भाग गया। बच्चा है वो, करने दो उसे कोशिश, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले अपने बाप से नहीं जीत सकता, क्योंकि आज हमने वो लड़की की किस्मत में मौत लिख दी है और आज वो की मौत को कोई भी मिटा नहीं सकता। आखिर वो दिन आ ही गया। अब हम 7 जन्मों के लिए साथ होंगे। बस फेरे लेना ही बाकी है। तुम ऐसे जबरदस्ती हमसे शादी नहीं कर सकते। बहुत ही बड़ी गलत फहमी है आपकी रेवज। हम कुछ भी कर सकते हैं। हम आपसे प्यार कर सकते हैं तो आपसे जबरदस्ती शादी भी कर सकते हैं। और हम इस शादी को नहीं मानेंगे। मानती तो आप हमारे प्यार को भी नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम आपसे प्यार नहीं करते। रेवज, शादी तो आप हमसे करेंगे। आप अपने लिए करेंगी या फिर उसके लिए? ये जो साक्षी है ना, इनकी जान की कीमत हमारी शादी है। आप हमसे शादी कर लो और अपनी चहेती दोस्त को बचा लो। अभी तक आपके आदमियों का फोन नहीं आया है। पता नहीं कौन मुसीबत में होगा हमारा बबुआ। ऐसे परेशान होने से कौन निकल जाएगा का? इसी शहर में होगा राघव। फिक्र मत कीजिए, शांत हो जाइए आप। अरे ऐसे कैसे साथ हो जाए? यहाँ हमारा दिल डर के मारे धड़क धड़क के शोर मचाया जा रहा है। दिमाग में उलझुल ख्याल आ रहे हैं, बार बार मन घबरा रहा है, और तू कहता कि साथ हो जाओ। कहीं वो लड़की ने हमारे बबुआ में कोई जादू तो नहीं कर दिया? नहीं भाभी, देखो रो मत, हैं? भाई साहब के लोग हैं ना, ढूंढ लेंगे राघव को। लेकिन हमारा बबुआ। एक कमकल बंद कर तो रही रोना धोना। हमारे आदमियों की नजर चील की नजर है, और चील की नजर से ढूंढ रहे हैं उन दोनों को। जल्दी ही पकड़ के ले आएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं क्यों लड़के ने हमारे बबुआ से शादी कर ली? तो पता नहीं, पर हमारे बबुआ की तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगर हमारी शादी रेबा जी से नहीं हुई ना बाबूजी, तो हम अपनी जान ले लेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब फालतू बातें मत सोचो तुम। ये रेवा का सपना होगा जो कभी पूरा नहीं होगा। फिक्र मत कीजिए बाबूजी, अब हम ढूंढ कर लाएंगे राघव को। वो कहा है ना रेवा जी, ये शादी नहीं है, आपका सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच है। इसके बाद आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। शादी तो आप मुझसे ही करेंगे। अरे
रेवा जी, ये आंसू का है। हमारी शादी की फोटो अच्छी नहीं आई। हम कितने बड़े बेवकूफ थे जो मानी मन तुम्हें अच्छा समझते समझते ये भूल गए थे कि तुम्हारी रगों में भी तो ठाकुर इंद्रभान का खून है। वो खून जो किसी को आजाद नहीं देख सकता। वो खून जो बंदूक के दम पे अपनी मनमर्जी करवाता है। वो खून जिसमें धोखाधड़ी, बेईमानी, गद्दारी और नफरत कूट कूट के भरी हुई है। कितने गलत थे हम जो सोचते थे कि तुम अपने परिवार से बिल्कुल अलग हो, लेकिन तुम अलग नहीं हो। तुम बिल्कुल उनकी तरह जिद्दी, बेदर्द और बेरहम हो। हमें अब समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी तुमने अब तक हमारे लिए किया वो बस एक जाल था, हमें फंसाने के लिए, है ना? जाल था ना वो। माफ करना रेवा जी, बाबूजी से आपको बचाने का एक यही तरीका है हमारे पास। हाँ, सही पहचाना आपने। हम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा आप सोच रहे हैं। अब आपसे सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि हमसे शादी करेंगी या फिर अपने दोस्त को खोएंगी? सुनो, हाँ, अगर ये अभी मना करती है ना, उड़ा देना। नहीं, प्लीज 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 साक्षी को कुछ मत कर, प्लीज। हमारा इस दुनिया में साक्षी के अलावा कोई नहीं है। हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते उसे छोड़ दो। तो सोचिए रेवा जी कि जिंदगी आपको दूसरा मौका दे रही, हमरे साथ अपनी जिंदगी बिताने। हमसे शादी कर लो तो साक्षी के साथ साथ हम भी आपके। तो बोलिए रेवा जी, हमसे शादी करेंगी या फिर नहीं? बोलो रेवा जी। हम सब साक्षी की मौत के साक्षी बन जाएंगे। बंटी, हाँ हाँ, हाँ, आगे। हाँ, हम तुमसे शादी करेंगे।
जाइए, तैयार होके आइए। हमें माफ करना रेवा जी। सुनो बे, रेवा और राघव जहां दिखे दोनों को गोलियों से उड़ा दो। छोटे मालिक, राघव भाई को भी गोली मार दे? हाँ, वजह मत पूछो, जो कह रहे हैं उसका पालन करो। हाँ, राघव आज जिंदा नहीं बचना चाहिए। जगदीश स्वदेश भवेश विमो परमेश परापर पूतमिता प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारण तारतापितकम्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब वर वधू वरमाला के लिए खड़े हो जाइए। चल 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 बस ये तो राघव भैया की गाड़ी है। हाँ? आओ, मतलब यहीं कहीं आसपास होंगे वो लोग। ठाकुर साहब, रेवा और राघव मिल गए। मंदिर में एक दूसरे के साथ दोनों शादी कर रहे हैं। किसी भी हाल में वो दोनों की शादी नहीं होनी चाहिए। हमें जल्दी से उसकी मौत की खबर सुनाओ और मार दो लड़की को। ठीक है ठाकुर साहब।
हमें माफ़ कर देना रेवा। आज हमारी ज़िंदगी बचाने के लिए तुम्हें राघव से शादी करनी पड़ रही है, अपनी ज़िंदगी खराब करनी पड़ रही है। आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा हमारा कोई नहीं है साक्षी। भले ही तुमसे हमारा खून का रिश्ता ना हो, लेकिन दिल का रिश्ता जरूर है। हम तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। अब वधू आगे हो जाए। अरे राघव भैया क्यों बीच में आ जा रहे हैं? फेरे की रस्म पूरी हुई। अब आप लोग बैठ जाएं। वर वधु को मंगलसूत्र पहनाइए। स्वस्ति न इंद्रो वृत्रशवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्षरो हरिष्ठिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वनाथं गगनसदृशं मेघवर्णं मङ्गलं भगवान् विष्णु अब आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। ये शादी नहीं,
समझौता है, समझौता जो हमने अपनी दोस्त साक्षी को बचाने के लिए किया है। भले ही आज तुमने हमारी मांग में अपने नाम का सिंदूर भर लिया हो, लेकिन तुम हमारे दिल में अपने लिए प्यार कभी नहीं भर पाओगे। अगर आज तुमने अग्नि को साक्षी मान के हमें अपना बनाया है, तो हम भी अग्नि को साक्षी मान के ये कसम खाते हैं कि तुम कभी हमसे एक पत्नी का प्यार नहीं ले पाओगे। तरसोगे तुम हमारे प्यार के लिए, हमेशा तरसोगे। अंदर जाने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं है। हमरे आदमी रीवा को घर से उठाकर ले जाएंगे और ले जाकर ऐसी जगह मार कर काट देंगे जहां से उसकी साथ पूछते भी उसे नहीं ढूंढ पाएगी। मेरे बाबूजी ने भेजा ना तुम्हें? गोली चलानी है ना तो हम पे चलाओ, हमरे सीने पे चलाओ। रेवा जी पे नहीं, चलाओ हम पे गोली। हम तुम्हें रेवा जी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे, बता रहे हैं। रेवा जी, रो में रेवा जी, माफ करिए छोटे, आज तूने वो कर दिया जो तुझे नहीं करना चाहिए था। छोड़ दो रेवा जी, रेवा जी छोड़ो। इन लोग को भी अभी आना था। बच गया आज तू राघव। अगर हमारी शादी के बारे में किसी से कुछ भी बोला तो याद रखना, आपकी चहेती दोस्त अभी भी हमारे कब्जे में है। तुमने हमसे जबरदस्ती शादी करके सिर्फ हमारा दिल नहीं तोड़ा है, बल्कि हमारा भरोसा भी तोड़ा है, जो हम आहिस्ता आहिस्ता तुम पे करने लगे थे। इस धोखे के बदले हम कभी तुम्हें अपना दिल नहीं देंगे। पंडित जाओ।
ऐसा काहे फंसाया हमरे बबुआ को? अरे अपने लड़के के लिए हमने दुनिया भर के अरमान थे, तूने उन सारे अरमानों पर मिट्टी डाल दी। इस शादी लड़की ने जबरदस्ती हमरे बबुआ को जाल में फंसाकर कर दी। हम इस शादी को नहीं मानते। ये बंद कर ही रोना धोना। कोई मरा नहीं है जो इस तरह रो रही है। समझ नहीं आता कि इनकी गलतफहमी कैसे मिटाए कि हमने जबरदस्ती नहीं बल्कि इनके बेटे ने जबरदस्ती हमसे शादी की है। कसम से अगर साक्षी की जान खतरे में नहीं होती तो भी सब कुछ सबको बता देते। अरे बेटवा, जब आप मान गए थे तो फिर ऐसे भागने की जरूरत काहे पड़ गई? हम तो बोले थे कि हम तुम्हारी शादी करने के लिए तैयार हैं। चलो ठीक है, अब कहा है कि वो फेरे उल्टे तो नहीं पड़वा सकते ना, इसलिए तुम्हारी इस शादी का मान रखते हुए हम तुम्हारी शादी को स्वीकार करते हैं। बाबूजी इतनी जल्दी मान गए? हो ना हो इसमें जरूर इनकी कोई नई चाल होगी, हमें सतर्क रहना होगा। आपको स्वीकार होगा, हमें स्वीकार नहीं है ये रिश्ता। ये लड़की के लिए हम अपने बबुआ को बलि नहीं चढ़ा सकते। अरे ठाकुरों की बहू बनने की औकात ही नहीं है इस लड़की की। ए भाभी, कुछ हो जाए तुम इसको नहीं अपनाओगी। काहे से कि अगर तुमने इसको अपना लिया ना तो तुम्हारा घर का आंगन अपवित्र हो जाएगा। छी! अरे क्या दिक्कत है बुआ आपको? हाँ, काय माचिस की तिल्ली बन रही हो? बुआ, हमें ना साफ साफ दिख रहा है कि हमारी अम्मा के सीने में जो आग है ना उसे आप भड़का रही हैं। अरे बबुआ नहीं है हम, छोटे से बड़े हो गए हैं, हमें साफ साफ आपके हथकंडे दिखाई दे रहे हैं। और अम्मा, ये हमसे जबरदस्ती शादी नहीं की है, हम इनसे प्यार करते हैं इसलिए इनसे शादी की। और ये शादी हमारे प्यार का मोहर है जो हम रेवा जी की जिंदगी पर हमेशा के लिए लगा चुके हैं। ये हुआ। और वैसे भी अम्मा, बचपन से लेके आज तक हमने आपसे जो कुछ भी मांगा, आपने हमारी किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया, हमेशा हमें वो चीज दी। फिर आज हमारी पसंद पे काहे संदेह कर रही हैं? हम आपको यकीन दिलाते हैं अम्मा कि हम गलत फैसला नहीं लेंगे। वाह, शादी कर लिए तुम दोनों? हाँ, और का? और ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है ना, उससे किसी की औकात नहीं बदल सकती।
कितना भी लीपा पोती कर ले हो, रहेगी तो ये नौकरानी ही। भले तू हमें अपना दुश्मन बोले चाहे कुछ बोले, अरे ये मंगलसूत्र और सिंदूर को मानता ही नहीं। अरे हटा ये मंगलसूत्र। ए लता, बहुत हुआ। क्या कर रही हो? ये हमारी बहू है, हम अपनी बहू के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा का? अरे राघव ने अपने जीवन का फैसला लिया है, तो अब हमें उसके फैसले का सम्मान करना पड़ेगा, उसकी शादी को स्वीकार करना पड़ेगा। और अम्मा, ये जो ऊंच नीच बड़ा छोटा वाली बात है ना, ये तुम्हारी बुद्धि में है, हकीकत में नहीं है। रेबा अब हमारे घर की बहू बन चुकी है, तो अब हम इसको बहू वाली इज्जत देंगे। चलो बिटवा, अब बहू रानी को घर पर लेके चलते हैं। चलो आओ। बहू रानी? अरे बैल बुद्धि, फोन लगाओ बिंदिया को और उसे बोलो कि नई बहू रानी घर आ रही है, गृह प्रवेश करना है। हम कोनो गृह प्रवेश नहीं करेंगे, वो भी इस नौकरानी का। ए चुप कर, जो बोला वो करो। हे बिंदिया, राघव बउआ ने शादी कर ली, नई बहू का गृह प्रवेश का तैयारी करके रखो, हम सब लोग अभी आ रहे हैं। ए बेटा, पुरानी बातों को भूल जाओ और कहा है कि हमारी बेटी के समान हमारे पास आकर हमारा आशीर्वाद लो। आओ। रेवा जी, देखो ना अम्मा और बाबूजी कितने प्यार से बोल रहे हैं। चलो जाके उनका आशीर्वाद लेते, आइए। हम किसी का भी आशीर्वाद नहीं लेंगे। ये देखो, ये है ये लड़की की सच्चाई। हे बबुआ, जब ये तुम्हारे अम्मा भाऊजी को नहीं अपना रही तो तुझको कैसे अपनाएगी? हाँ राघव, तूने इस लड़की से शादी नहीं की है, बल्कि अपनी और अपने परिवार की बर्बादी की है। देख लेना, आज नहीं तो कल ये लड़की ठाकुरों का विनाश का कारण बनेगी। अम्मा, तू काय राई का पहाड़ बना देती हो? हाँ, अरे रेवा जी तो हमें मना कर रही थी कि उन्हें भाग के शादी नहीं करनी, इसीलिए हमसे गुस्सा है। और देखना, कुछ ही दिन में ना इनका असली रूप बाहर आएगा, एकदम प्यार भरा, और सारा गुस्सा खत्म हो जाएगा और ये खुद आपके पास आएंगी आपका आशीर्वाद लेने। अब बाबूजी, एक काम करेंगे, हम चाहते हैं कि हमारी शादी का जो रिसेप्शन है ना, वो बहुत ही धूमधाम से।
इतना धूमधाम से कि पूरे बनारस नहीं, बनारस के आसपास वाले जिले उनकी आंखें फटी की फटी रह जानी चाहिए। बोलिए बाबूजी, हो पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारी ख्वाहिश हमरे सर आंखों पर। अब चलो, बहुत हो गया, सब गाड़ी में बैठो। लता, गायत्री, चलो चलो, आओ बेटा। दैया रे, ये किस खुशी में इतनी तैयारियां हो रही भैया? ए भाभी, भाई साहब, कुंदन बाबू, भाई साहब, अरे क्या हो रहा है ये सब? ये कहाँ नया तमाशा हो रहा है घर में? तुमको मालूम है क्या? कहा बे? कौन हो तुम लोग? कौन बुलाया तुम लोगों को? इंदर बबुआ, ओ इंदर बबुआ। हीरा मौसी, छोटी दादी। मौसी, जीता रहे बबुआ, जीता रहे। प्रणाम मौसी। सुखी रहो बिटिया, सुखी रहो। प्रणाम मौसी। सदा सुहागन रहो दुल्हनिया। अरे बबुआ, खुश रहो, खूब खुश रहो। ये इतने सालों बाद मौसी हमरे हवेली में कैसे आ गई? मौसी, ये अचानक यहाँ हमें खबर कर दी होती, हम कुंदन को भेज देते आपको लेने के लिए। हाँ, आप बताए नहीं हमको छोटी दादी, नहीं तो हम ही आते आपको वहाँ पैसे अचानक। अरे इंदर बबुआ, तुम लोग अपने छोटका बेटवा का बियाह आनंद फानंद में कर सकते हो, हम आनंद फानंद में काहे नहीं आ सकते हैं? ए इंदर बबुआ, हमको बहुते बुरा लगा। तुम अपने घर में इतना बड़का जश्न रखे हो और हमको फोनवा करके बुलाया तक नहीं, हैं? अरे छोटी दादी, कैसी है आप? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जीता रहे बाबा। दूधो नहा पूतो फलो बेटवा। अच्छा छोटी दादी, हम क्या कह रहे थे कि बाबूजी बुलाए या हम बुलाए, एक ही बात है कि नहीं? अरे मौसी, कितने दिनों के लिए आई हो? ए बहुरिया,
हमरे बड़की बहन का बेटा है इंदर। अब का इसके घर में दिन गिन के रहेंगे हम, हैं? वो का है ना बहुरिया, अब हमरा गांव में मन नहीं लगता है। अब ई उम्र गांव में रहने वाला थोड़ी ना है बहुरिया। अब ई उम्र नई की दुल्हनिया से सेवा कराने का है हमरा। बिल्कुल, हाँ। एकदम सही कहे हैं आप। ई का मतलब जब तक मौसी जी घर में रहेंगी तब तक हम रेवा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अरे इतनी देर हो गई, तुम लोगों ने नई की बहुरिया से नहीं मिलवाया हमें। अब भी हाजिर करा देते, बस थोड़ा सा वक्त लगेगा क्योंकि वो तैयार हो रही। अच्छा, तैयार हो रही है जी। ठीक है। ए बिंदिया, यहाँ आओ। ये मौसी जी और सामान को अंदर ले जाओ। काहे कि मौसी जी थक गई होंगी तो उनका ख्याल रखना का। हाँ, आइए दादी, आप आराम करिए। ये बेटवा, का है ये सब? हीरा मौसी जश्न का तमाशा लगा रखा है ये सब? बाबूजी, ये हमारी शादी का जश्न है। वो कहा है ना कि हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए सोचा सारा इंतजाम खुद ही कर दे। हमने सारे रिश्तेदारों को फोन कर दिया और हीरा मौसी को भी बुला लिया। बाकी भी रिश्तेदार आते ही होंगे। जब सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे पर बेटवा, एक बार हमें तो बता दिया होता है। बाबूजी, हम आपको सरप्राइज देना चाहते थे। हम आपको दिखाना चाहते थे कि आपका बेटा कितना काबिल है, इसलिए सारा काम खुद ही किए। अरे श्रीवास्तव अंकल, आइए 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 आइए, आपका इंतजार था। कैसे आप? इस राघव ने तो पूरे शहर में सहनाई बजा दी शादी की। अब तो सबको पता चल जाएगा कि रेवा और इसकी शादी हो चुकी है। अरे कहाँ बताए हैं, कसम से भैया, आपने ना लड़का नहीं पैदा किया है, बारूद पैदा किया है। बारूद जो अपने ही घर में आज धमाका करने वाला है, देख ले। आइए श्रीवास्तव जी, आइए। बाबूजी देखिए कौन आया है। बाबूजी ये देखिए। मेरे इसकी ये क्या ठाकुर साहब, आपने बेटे की शादी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं। वो तो शुक्र करिए राघव ने हमें फोन कर दिया तो हमें पता चला, वरना आप तो इतना बड़ा जश्न में हमें बुलाते ही नहीं। अरे नहीं नहीं, वो कहा है ना कि जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ है तो सबको बताने का समय ही नहीं मिला हमें। अब जल्दी से बहू को मिलाइए भाभी जी, हम भी तो देखें बहू कैसी है। जल्दी से भौरिया को लेकर आइए। हाँ बस अभी बुला के लाया। जतिन, ध्यान रख लेना सबका। अब हमने फैसला लिया है कि हम दोनों शादी करके ही रहेंगे। अब अपने लिए करेंगे या फिर उसके लिए। इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि एक पति अपनी पत्नी का गृह प्रवेश करवा रहा है। क्यों आए हो तुम यहाँ? रेवा जी, ये साड़ी और गहने लेकर आए हम आपके लिए। आज हमारी शादी का रिसेप्शन है ना, इसे पहन लीजिए, और भी अच्छी दिखेंगी। वापस ले जाओ अपने ये गहने और साड़ी। हम इस झूठे रिश्ते के लिए कोई झूठा दिखावा नहीं करने वाले। और भूलो मत कि इस शादी की नींव प्यार नहीं है। इस शादी की नींव धोखेबाजी और समझौता है, जो हमने अपनी दोस्त साक्षी को बचाने के लिए किया था।
रेवा जी, हम जानते हैं कि आप इस शादी को जबरदस्ती की शादी मानती हैं, लेकिन हमारा जो प्यार है ना, वो जबरदस्ती का नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने प्यार को साबित करने के लिए हर पल, हर मिनट, हर रोज हम ऐसी कोशिश करते रहेंगे। आपसे वादा करते हैं। अच्छा सुनिए ना, आप इसे पहन लीजिए, नीचे मेहमान आ गए। अगर आप नहीं आएंगी ना तो हम ठाकुरों की इज्जत पर बात आएगी। ठाकुरों की इज्जत? ये कौन सी इज्जत है जो दूसरों को डरा धमका के ली जाती है? हाँ, अगर इज्जत चाहिए ना तो अच्छे कर्मों से कमाओ, क्यों किसी को डरा के जबरदस्ती शादी करके नहीं। और वैसे भी हम नीचे नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। और वैसे भी तुम लोग हमारी खुशियों को मारकर अपने मेहमानों को खुश नहीं कर सकते, तो इसलिए निकल जाओ इस कमरे से बाहर। आप हमें मजबूर कर रही हैं रेवा जी। अब ये क्या कर रहे हो तुम? दूर हटो हमसे। तुम आपने हमें कमरे से निकाल दिया, हम मान गए। आपने हमें पति मानने से इनकार कर दिया, हम मान गए। आपने हमारा सम्मान करने से मना कर दिया, हम वो भी मान गए। लेकिन अगर आप नीचे चल के सबके सामने हमारे रिश्ते को स्वीकार करने से मना करेंगी ना, तो हम ऊ नहीं मानेंगे। समझिए आप? हम नीचे नहीं आने वाले। ठीक है, लगता है आपको जिद करने का बहुत ही शौक है। तो अब चलो, हम आपको अपनी जिद दिखाते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है रेवा जी। आप नीचे चलकर हमारी पत्नी बनने का फर्ज निभाएंगी या फिर अभी इस बंद कमरे में हमारी पत्नी होने का फर्ज निभाएंगी? सोच लीजिए रेवा जी कि आप नीचे चल के हमें सबके सामने अपनाएंगी या फिर इस बंद कमरे में, क्योंकि अपनाना तो आपको पड़ेगा ही। देखो देखो, तुम ये सब सही नहीं कर रहे हो। हटो यहाँ से। जो आप कर रही है ना, सही तो वो भी नहीं है। तुम ये सब करके हमारे मन में खुद के लिए और भी नफरत बढ़ा रहे हो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम नीचे आ जाएंगे। हाँ, अभी तुम जाओ यहाँ से, हम नीचे आ जाएंगे।
पहले हमसे जबरदस्ती शादी की और अब हमसे जबरदस्ती दिखावा भी करवाना चाहता है। एक नंबर की ठीठ है वो। अरे हमसे लिख के ले लो, वो नहीं आने वाली नीचे। अरे भाभी, हम तो कहते हैं जब उसको इतनी ही नफरत है इस घर से तो भाग कहीं नहीं जाती है। उसको भी सुकून, हमको भी सुकून। देखो कैसे अकेले हाथ हिलाते हुए हमरा बबुआ नीचे आ रहा है। अरे हम बोले थे ना वो नहीं आने वाली है। अरे बेटा, अकेले ही आ रहे हो? बहुरिया कहाँ है? बस बस अंकल जी, वो आती ही होंगी। वो कहा है ना, तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया। आपने पकोड़े खाए? हाँ, ले रहे हैं, आप चिंता मत करो बेटा। बाबूजी आते हैं। हाँ। भैया हम क्या कह रहे हैं ना कि भाभी आ जाएंगी ना, मतलब बेइज्जती तो नहीं कर देंगी ना हमारी? अरे हमें नहीं मालूम, एक बार को तो हम भगवान की भी गारंटी ले सकते हैं, लेकिन रेवा जी की नहीं। बहुत ही ढीठ है। अब क्या करती है हमें नहीं मालूम। भैया भाभी आ गई। ए इंदर बेटवा, तुमने राघव बबुआ के लिए एकदम में हीरा चुने हो, हीरा। रेवा जी, ठाकुरों की इज्जत रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चले। तो ई है वो जिनका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। हमारी धर्मपत्नी रेवा जी। वाह, क्या जोड़ी लग रही है। ठाकुर साहब, दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो एक दूसरे के लिए बने हो। ये बहू नहीं, खरा सोना है, सोना। ए भाभी, कहीं इस रेबा का मन तो नहीं बदल गया है? पता नहीं इन दोनों में क्या खिचड़ी पक रही है। वैसे रेवा बिटिया, तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुम्हें राघव जैसा पति मिला। बनारस की आंखों का तारा है ये, और इस तारे को हर लड़की अपना बनाना चाहती है। अरे आंटी, अगर हम तारे हैं ना तो रेवा जी चांद है, क्योंकि तारे तो बहुत सारे होते हैं मगर चांद वो तो सिर्फ एक ही होता है ना। रेवा जी तो बिल्कुल चांद की तरह है, सबसे प्यारी, सबसे शीतल, सबसे सुंदर।
रेवा जी, हमें नहीं मालूम कि आप में क्या है, लेकिन जब से आप हमारी जिंदगी में आई है ना, हमें कांटों भरा रास्ता भी फूलों भरा रास्ता नजर आता है। जैसे नर्मदा नदी को रेवा भी कहते हैं ना, और वो रेवा कभी सूखती नहीं, उसी तरह हम आपकी जिंदगी में खुशियों का सैलाब कभी सूखने नहीं देंगे।